कलेक्टर ऑफिस में हम तमाम नागपुर के नौजवान इसलिए आए थे कि एक हरामी सिद्धार्थ चतुर्वेदी करके जो शख्स है जिसने कुरान शरीफ की शान में बेहुरमती की और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की, उसके ख़िलाफ़ हम लोकशाही मार्ग से संविधान को फॉलो करते हुए कलेक्टर ऑफिस में उसकी कंप्लेंट देने के लिए आए थे, ताकि उसको करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला जो उसने कुकर्म किया है उसको यहाँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन हम आज देश के हालात को जानते हुए और ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हम हर बार आते हैं और कलेक्टर ऑफिस में हमारा ज्ञापन जाता है और वो एक रद्दी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन अब जो है हमारे सब्र की इंतहा हो गई है। अब हम ऐसे कुकर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कानून इसे सज़ा नहीं देगा तो अब हमारा दिल रोता है। अगर करोड़ों मुसलमानों के दिलों को अगर ऐसे ही ठेस पहुंचाते चले जाएंगे तो हम जो है हम अभी तक लोकशाही मार्ग से हर चीज़ के लिए निवेदन देते, हम सड़कों पर उतरेंगे, कानून से गुहार लगाएंगे, लेकिन ऐसे जल्लादों को जीने नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान में सुकून से। कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं इसको जो है आगे फॉरवर्ड करूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट को भेजूँगा और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी एक और दुख है हमारे नागपुर के उन उलमाओं से, उन शहर काजियों से और मुफ्ती इकराम से जो अपने मनसब पर बैठकर भी ये सारे मामलात को खामोशी से सिर्फ देखते हैं। आज जुमा का दिन था, लेकिन आप हालात देख रहे हो कि यहाँ पे एक भी कौम का रहनुमा बन के ना कोई आलिम की मौजूदगी है, ना कोई मुफ्ती की मौजूदगी है। क्या आप अगर इतनी बेहुरमती होने के बाद भी अगर अपनी खानकाहों से बाहर नहीं निकलेंगे और अपनी मस्जिदों के हुजरों में बैठे रहेंगे तो देखिए हमें जितनी नफ़रत अभी उससे आप लोग खुद हमारे दिलों में, इस नौजवान तबके के दिलों में हमारे उलमा की जितनी इज्जत है और जितनी मोहब्बत है उसको आप नफ़रतों में बदलने का काम कर रहे हैं। आज हमारे दिलों को ठेस पहुंची है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अब अपने मनसब को, अपने खानकाहों को और अपनी गद्दियों को छोड़कर तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अब बाहर निकले और हम नौजवानों की क़यादत करें। मैं नसीरुद्दीन कादरी, जिस तरीके से कुरान शरीफ के ऊपर पैर रख के वो सूअर चढ़ के और जो फाड़ के जो आग लगाने की जो ज़रूरत की, पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा कोई भी अगला पगला निकल के अगर कुछ गैर कानूनी काम करता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। और मुस्लिम समाज को धार्मिक भावना पे जो उसने आहत किया, जो ठेस पहुंचाया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन भी सुन ले और जो इस तरीके की जो हरकतें करने वाले जो जानबूझ के जो कर रहे हैं वो भी सुन ले, नहीं तो कोई सरफिरा आएगा और कुछ कर जाएगा। मैं मोहसिन शेख, सुन्नी यूथ फोर्स विदर्भ अध्यक्ष। आज यहाँ हम जमा हुए थे निवेदन देने के लिए। जो कुछ दिनों पहले अभी एक सरफिरे शख्स ने जो कुरान की बेहुरमत करी, हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ़ हम निवेदन देने आए थे और हमें कलेक्टर साहब से भी आश्वासन मिला कि हम इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से हिंदुस्तान में दिन ब दिन ये हरकतें हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को, अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि गृह युद्ध में तब्दील हो जाए, कि लोगों के जो वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके दिल में अगर उसके धर्म के खिलाफ, उसके गुरु के खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें होती है तो उसके दिल में एक रोष रहता है, गुस्सा पनपता है। और गुस्से को अगर ठंडा करना है तो जल्द से जल्द उस व्यक्ति पे कार्रवाई की जाए, उसके जो चैनल है यूट्यूब उससे बैन किया जाए, तो ही उस दिल के लोगों को जो है शांत किया जा सकता है।